हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट्स अलोंग अ डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व का मतलब होता है डिमांड में एक्सटेंशन होना या फिर कॉन्ट्रैक्शन होना। अब हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को जानते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड अकर्स व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज इन रिस्पॉन्स टू अ फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्सटेंशन का मीनिंग होता है बढ़ना, यानी डिमांड का बढ़ना। प्राइस के कम होने पर डिमांड का बढ़ जाना, उसे ही हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग कम होना, मतलब डिमांड का कम हो जाना। और डिमांड कब कम होगी? जब प्राइस बढ़ेगा। प्राइस के बढ़ने पर डिमांड का कम हो जाना। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये तब होता है जब प्राइस में चेंजेस आते हैं। जब प्राइस बढ़ेगा उस केस में हमारी डिमांड कम हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। वहीं अगर किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा उस केस में हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, उसे हम बोलेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व तो हमने पढ़ लिया। अब है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। Shifts in demand curve refer to all such situation when demand for a commodity increase or decrease due to change other determinants of demand other than on price of the commodity. Shift in demand curve में डिमांड में चेंजेस आएंगे जब चेंजेस आएंगे अदर डिटर्मिनेंट्स में। अदर डिटर्मिनेंट्स जैसे प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिमांड इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी और प्राइस क्या होगा? प्राइस कांस्टेंट रहेगा। चेंजेस आएंगे वो आएंगे अदर डिटर्मिनेंट्स में। शिफ्ट इन डिमांड में आएंगी दो चीज़ें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं एंड बैकवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। अब हम मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व का शेड्यूल और डिमांड कर्व को देखते हैं। पहले हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व का शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। इसमें आते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। फर्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। जैसा हमें पता ही है, प्राइस के कम होने पर डिमांड का बढ़ जाना, उसे ही हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का शेड्यूल है जहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइस के कम होने पर डिमांड का बढ़ जाना। जब प्राइस 5 था तो डिमांड थी 1 और जब प्राइस कम होकर 1 हुआ तो डिमांड 5 हो गई। ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व है जो डाउनवर्ड जा रहा है लेफ्ट टू राइट। सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व का डाउनवर्ड मूवमेंट था एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? अपवर्ड मूवमेंट होगा। जैसा कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम हो जाना, यानी प्राइस के बढ़ जाने पर डिमांड का कम हो जाना, उसे ही हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डिमांड शेड्यूल है। इसमें हम देखते हैं कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड हमारी कम हो रही है। जब प्राइस 1 है तो डिमांड 5 है और जैसे ही प्राइस बढ़ जाता है वैसे ही हमारी डिमांड कम हो जाती है। ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का डिमांड कर्व है जो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है क्योंकि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है। अब हम देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, शिफ्ट इन डिमांड कर्व में फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होता है और ये होता है जब चेंजेस आते हैं अदर डिटर्मिनेंट्स में। ठीक है, अब हम पहले फॉरवर्ड शिफ्ट को देखेंगे, फिर हम देखेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसे हम इंक्रीज इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड हमारी बढ़ रही है अदर डिटर्मिनेंट की वजह से, लेकिन प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। जैसा कि इस टेबल में शो है, प्राइस हमारा कांस्टेंट है, पहले भी 10 था अब भी 10 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड अब बढ़ गई है, अब 20 से वो 30 हो गई है अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से। डिमांड कर्व में भी हमारी डिमांड D1 से D2 पर आ गई है, ये शिफ्ट हुई है राइट की तरफ। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब इंक्रीज इन डिमांड होता है? इसमें आएंगे प्राइस को छोड़ के बाकी के बचे अदर डिटर्मिनेंट्स, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम का बढ़ जाना, सब्स्टिट्यूट प्राइस का बढ़ जाना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम होना, जैसे बटर के प्राइस कम होने पर ब्रेड की डिमांड का बढ़ जाना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का फेवर में जाना, या फिर फ्यूचर में किसी गुड्स की अवेलेबिलिटी का कम हो जाना जिससे प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड है बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जिसे हम डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हमारी डिमांड डिक्रीज होती है अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से, लेकिन प्राइस हमारा कांस्टेंट रहता है।
इस टेबल में प्राइस हमारा कांस्टेंट है, पहले भी 10 था अब भी 10 है, हो गई है। पहले डिमांड 30 थी अब 20 हो गई है। और डिमांड कर्व हमारी D1 से D2 तक आई है, जो कि लेफ्ट की तरफ शिफ्ट है, जिसे हम बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी कहते हैं। अब हम देखेंगे वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जब बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर डिक्रीज इन डिमांड कर्व होता है। फर्स्ट, जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए। जब कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी तब वो उसी प्राइस पे डिमांड कम करेगा। सेकंड, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम हो जाए। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस कम होंगे तब लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। थर्ड, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे, जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ने पर लोग कार की डिमांड को भी कम कर देंगे। फोर्थ, जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस लोगों का फेवर में नहीं जाएगा। फिफ्थ, जब किसी गुड्स की अवेलेबिलिटी फ्यूचर में बढ़ जाने की चांसेस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।